हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल महान सर में। और दोस्तों, आज हम फिर पढ़ने वाले हैं वर्तमान में कौन क्या है। इसकी जो फर्स्ट क्लास है वो हो चुकी है, जिसमें हमने करीब 24 आपके क्या है इंपोर्टेंट आपके क्या है वर्तमान में कौन क्या है ये कंप्लीट कर लिए थे। और आज हमारा क्या है 25वां है। इसमें करीब 15 होगी, 15-16 और भी हैं। तो उनको आज मैं कवर कर दूंगा और सारे के सारे आज कंप्लीट हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, जिसमें शायद केंद्रीय कैबिनेट मंत्री होंगे, उनको लेंगे। तो अभी एक बार पहले तो मैं आप लोगों को ये दिखा देता हूँ कि जो हमने कल कंप्लीट किए थे वो कौन कौन से थे। तो सबसे पहले उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं 1 मिनट के अंदर। तो कल हमने कौन कौन से रिवाइज किए थे, तो कल हमने ये सारे के सारे हमने क्या किए थे, पढ़े थे। जैसे कि राष्ट्रपति आपके कौन थे, द्रौपदी मुर्मू थी। उपराष्ट्रपति आपके जगदीप धनखड़ थे। प्रधानमंत्री आपके नरेंद्र मोदी। लोकसभा के जो 17वीं लोकसभा के आपके अध्यक्ष ओम बिरला थे। और 50वें न्यायाधीश आपके डी वाई चंद्रचूड़ थे। मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि चीफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर आपके राजीव कुमार। सॉलिसिटर जनरल आपके तुषार मेहता। महान्यायवादी आर वेंकट रमन। ये हमने कल देखा। और हमने क्या देखा था, नियंत्रण महालेखा परीक्षक जो कि गिरीश चंद्र मुर्मू थे। राज्यसभा के महासचिव आपके पीसी मोदी थे। मुख्य सूचना आयुक्त आपके यशवर्धन कुमार सिन्हा थे। और नीति आयोग के जो आपके अध्यक्ष थे नरेंद्र मोदी थे। उपाध्यक्ष आपके सुमन बेरी थे। ये हमने सारे के सारे पढ़े थे। जैसे कि आपके सीईओ आपके BVR सुब्रमण्यम। राज्यसभा के उपसभापति आपके हरिवंश नारायण थे। लोकसभा के महासचिव आपके उत्पल कुमार सिंह थे। तो ये हमने कल क्या किए थे, सारे के सारे हमने रीड कर लिए थे। और यहाँ तक हम पहुंच गए थे, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पंकज कुमार। आर्थिक सलाहकार आपके B अनंत नागेश्वरन। 15वें वित्त आयोग NK सिंह। और आपके 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष आपके ऋतुराज अवस्थी थे। भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष आपके अनिल कुमार लोहाटी थे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह थे। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष आपके इकबाल सिंह लालपुरा थे। तो इतनी सारी चीजें हमने कंप्लीट कर ली थी। अब जो हम इसके जैसे 24 हमने कंप्लीट कर लिए थे, अब हम 25वां पढ़ेंगे और उसके आगे के पढ़ेंगे। तो आज हमको यहाँ से पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, 25वें नंबर से पढ़ना है, यानी ओबीसी आयोग के बारे में पढ़ना है। ओबीसी आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो आप लोगों को बताना है। ओबीसी आयोग के जो अध्यक्ष हैं कौन है, हंस राज अहीर हैं। ओबीसी आयोग के अध्यक्ष आपके कौन है, हंस राज आपके अहीर हैं। नेक्स्ट आपके क्या है, एसटी आयोग। जो एसटी होता है ना, आपने सुना होगा एसटी, जिनको एक तरीके से अनुसूचित जाति बोला जाता है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अनुसूचित जाति। तो उनके जो अध्यक्ष हैं, उनके अध्यक्ष आपके कौन है, हर्ष चौहान जी उनके अध्यक्ष हैं। तो ये सारे के सारे जो आयोग हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और जैसे एससी, एक तो आपका एसटी आयोग होता है, एक आपका एससी आयोग होता है। तो एसटी के आपके कौन है, हर्ष चौहान है। और एससी के आपके कौन है, विजय सांपला है। कौन है, विजय सांपला आपके कौन है, एससी आयोग के अध्यक्ष हैं। जो आपके क्या होते हैं, शेड्यूल कास्ट आपकी जो होती है उसके अध्यक्ष होते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं वो रेखा शर्मा जी हैं। कौन है, रेखा शर्मा राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। यूपीएससी के अध्यक्ष आपके कौन है, यूपीएससी के जो अध्यक्ष हैं आपके कौन है, मनोज सोनी जी आपके कौन है। यूपीएससी के, यूपीएससी जो होता है ना, सिविल सर्विसेज के जो एग्जाम कराता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो होता है, जो IAS PCS का एग्जाम कराता है, वही आपका यूपीएससी होता है। उसके जो अध्यक्ष हैं वो मनोज सोनी जी हैं। एसएससी के अध्यक्ष, एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो एक आयोग होता है, जो आपका बहुत से एग्जाम कराता है एसएससी के। तो वो आपके उसके जो अध्यक्ष हैं वो आपके कौन है, उसके जो आपके अध्यक्ष हैं वो आपके एस किशोर जी हैं। देखिए, एस किशोर, एसएससी में एस किशोर हैं। कौन है, एसएससी में आपके कौन है, एस किशोर हैं। यूपीएससी मनोज सोनी है। सीबीएसई के अध्यक्ष एक लेडी है। कौन है, नहीं लेडी नहीं है, सीबीएसई के जो लेडी ही है, निधि छिब्बन है। कौन है, एक लेडी है। सीबीएसई की जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, लेडी आपकी है निधि छिब्बर। ये दिल्ली का जो आपका बोर्ड होता है ना, जैसे यूपी बोर्ड आपका होता है, एक सीबीएसई बोर्ड होता है, इंग्लिश का बोर्ड है ये। तो इसकी जो अध्यक्ष हैं वो निधि छिब्बर जी हैं। और एनसीईआरटी के नए निदेशक, एनसीईआरटी जो होता है ना, जिसकी आपकी क्या एनसीईआरटी आप पढ़ते हैं ना, किताबें पढ़ते हैं, तो एनसीईआरटी एक होता है। एक ये भी आपको क्या है, एक तरीके से बोर्ड ही है, एक तरीके से क्या है, एक एनसीईआरटी का एक तरीके से आपकी पुस्तकें भी आती हैं। तो उसके जो अध्यक्ष हैं आपके कौन है, दिनेश प्रसाद शकलानी जी हैं उसके अध्यक्ष। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके क्या है, वर्तमान में कौन क्या है, तो इनको आप याद रखना। एक बार मैं यहीं पे इसकी रीडिंग मार दूं, रीडिंग लगा दूं, तो इससे आप लोगों को थोड़ा सा आराम मिलेगा इससे याद करने में। क्या है आपके ओबीसी के आपके कौन है अध्यक्ष, आपके हंसराज अहीर हैं। एसटी के आपके कौन है, एसटी के हर्ष चौहान है। एससी के आपके विजय सांपला है। महिला
जो आयोग है राष्ट्रीय महिला आयोग, उसकी रेखा शर्मा है। यूपीएससी के मनोज सोनी है। एसएससी के एस किशोर हैं। सीबीएसई की जो अध्यक्ष हैं वो निधि छिब्बर हैं। और एनसीईआरटी के जो अध्यक्ष हैं वो दिनेश प्रसाद सकलानी जी हैं। तो आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। और आगे क्या है, आगे है यूजीसी के अध्यक्ष। यूजीसी ये क्या होता है, यूजीसी आपका क्या होता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन होता है, एक आयोग होता है। उसके क्या है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन आयोग के अध्यक्ष आपके कौन है, इसके अध्यक्ष आपके एम जगदीश कुमार है। कौन है, एम जगदीश कुमार इसके अध्यक्ष हैं यूजीसी के। ये मतलब जो भी आपके यूनिवर्सिटी होती है ना, उनका एक कमीशन होता है, उन पे क्या है नजर रखता है। और ये मुदालियर आयोग के द्वारा ये क्या है एक तरीके से स्थापित हुआ था। और क्या बोलता हूँ मैं, ये जो 1956 में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की स्थापना होती है। मैं आप लोगों को मतलब ये एडिशनल जानकारी आप इसको भी रख सकते हैं। आगे क्या है, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त क्या है, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त आपका है। वैसे तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, चीफ विजिलेंस कमिश्नर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे केंद्रीय सतर्कता आयोग आपका क्या है, वो सेम ही बात होती है। और इसके जो अध्यक्ष आपके हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी हैं। कौन है, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। विजिलेंस माने होता है आपका एक तरीके से सतर्कता आयोग। तो आपका क्या है, ये कौन है, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं। और एनसीएलएटी के अध्यक्ष आपके कौन है, एनसीएलएटी एक आपका क्या है एक तरीके से एक आयोग है। और उसके आपके क्या है, अशोक भूषण जी उसके क्या है अध्यक्ष हैं। इसरो आपने सुना ही होगा, इसरो आपका क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च आपका ऑर्गेनाइजेशन होता है। क्या होता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन आपका होता है। और इसके कौन अध्यक्ष हैं, इसके जो अध्यक्ष हैं वो आपके एम एस सोमनाथ हैं। कौन है, एस सोमनाथ। ये 10वें आपके अध्यक्ष हैं। इसरो के अध्यक्ष आपके कौन है, एस सोमनाथ हैं। डीआरडीओ के जो आपके अध्यक्ष हैं वो कौन है, समीर बी कामत हैं। डीआरडीओ जैसे कि इसको क्या बोलते हैं डीआरडीओ। मुझे इसकी डेवलपमेंट देखो, मुझे इसकी फुल फॉर्म मतलब याद नहीं आ रही, बिल्कुल पता है फिर भी नहीं याद आ रही क्या इसकी होती है। एक बार मैं फिर से आपको बताता हूँ। क्या है डीआरडीओ की क्या आपकी वो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो आपके कौन है, समीर बी कामत हैं। कौन है, समीर बी कामत हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक। जो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है, एक दिन मैं इनको आपको पढ़ाऊंगा कि ये कहाँ पे हैं, सारे के सारे कहाँ पे हैं। ये सारी चीजें मैं एक टॉपिक वाइज में पढ़ाता चला जाऊंगा और इसके वहाँ पे अध्यक्ष भी आपको बताता जाऊंगा। तो ये कहाँ पे सारी चीजें मैं बताऊंगा। तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र आपका कहाँ पे, मतलब इसके जो निदेशक हैं वो आपके कौन है, उन्नी कृष्णन नायर हैं। विक्रम साराभाई जो आपका है उसके कौन है, डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर हैं। और राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग, जो आपका राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग होता है, जिसको आप क्या बोलते हैं, नेशनल स्टैटिस्टिक्स जो आपका कमीशन होता है, उसका आपका जो अध्यक्ष है वो आपका कौन है, उसके जो आपके अध्यक्ष हैं राजीव लक्ष्मण करंदरीकर हैं। कौन है, राजीव लक्ष्मण करंदरीकर आपके आपके क्या बोलता हूँ, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष होते हैं। और भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, जिसको फसाई बोला जाता है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। खाद्य सुरक्षा, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म होती है। और इसके जो अध्यक्ष हैं दोस्तों वो क्या है आपके, कमला बर्धन राव इसकी क्या है अध्यक्ष हैं। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका कौन है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR, इसके जो अध्यक्ष हैं या महानिदेशक हैं वो आपके कौन है, हिमांशु पाठक जी हैं। तो ICAR के जो महानिदेशक हैं हिमांशु पाठक जी हैं। तो ये सारे के सारे आपके क्या हैं, इंपॉर्टेंट आपके वर्तमान में कौन क्या हैं ये थे। तो अब इनको मैं आप लोगों को याद करने के लिए वही फार्मूला आप लोगों को अपनाता हूँ। क्या है 25वें आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो आपके हंसराज अहीर हैं। और ST आपके क्या है, हर्ष चौहान है। और SC आयोग के आपके विजय सांपला हैं। और राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष आपकी रेखा शर्मा है। UPSC के मनोज सोनी है। SSC के आपके कौन है, एस किशोर हैं। CBSE की निधि छिब्बर है। NCERT के आपके दिनेश प्रसाद सकलानी है। ऐसे आपको पढ़ना है। क्या है, 2-3 बार अगर आप इसको पढ़ते हैं, जैसे कि आपका क्या है, जो UGC के आपके कौन है, M जगदीश कुमार है। केंद्रीय सतर्कता आयोग आपके प्रवीण कुमार सिन्हा है। प्रवीण जो होगा वही तो सतर्कता में आएगा ना, जो प्रवीण होगा वही सतर्कता आपका आयुक्त बनेगा। और आपका क्या है, NCLT आपका कौन है, अशोक भूषण है। इसरो के आपके कौन है, सोमनाथ है। DRDO के आपके समीर बी कामत है। विक्रम साराभाई के आपके उन्नी कृष्णन नायर हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के आपके कौन है, राजीव लक्ष्मण जी हैं। तो ये से आप
अगर इनको रीडिंग इस तरह से आप लगाएंगे तो आप बहुत जल्दी इनको याद कर पाएंगे। और आपका फसाई का जो अध्यक्ष है यानी कि क्या है, भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण, आपके कौन, कमलावर्धन राव हैं। और ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, हिमांशु पाठक हैं। इस तरह से अगर आप पढ़ते हैं 2-3 बार, अगर इनकी आप रीडिंग लगाते हैं ऐसे, तो आप लोगों को क्या है, ये हूबहू याद हो जाएंगे। आप कमीशन देखिए, आयोग देखिए, और उनके नाम देखिए कौन कौन उसके हैं। तो आप ऐसे अगर रीडिंग लगाएंगे तो आपको याद हो जाएगा। बाकी इसकी कोई ट्रिक भी नहीं होती है। अगर आपको कोई इसकी ट्रिक बताता है तो मतलब आपको बहका रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा है। तो कैसे लगे हैं आप लोगों को ये क्वेश्चन? अगर क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे लगे हैं, अगर क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक करें। क्वेश्चन क्या मतलब, एक तरीके से टॉपिक है, ये क्वेश्चन तो है नहीं। तो अगर आप लोगों को ये टॉपिक अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपकी जो PDF है इसकी, वो आप लोगों को मिल जाएगी इसके टेलीग्राम चैनल पे। और आप लोग इसको शेयर कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें, इससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।